इस एपिसोड की शुरुआत में हम उन तीनों लड़कों को देखते हैं जो अपने वेपन को निकालकर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। इधर उन वेपन को देखकर नामी बोलती है कि यह तो सारी यूनिवर्सल वेपन है। नामी की बात सुन किनहुई खड़े होते हुए उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। किनहुई की बात सुन नामी बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी, और यह बोलते हुए खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन काफी थक जाने के कारण खड़ी नहीं हो पाती और फिर नीचे बैठ जाती है। इधर लुओ अपने दोस्तों से कहता है ये दोनों कितने प्यारे कपल है, जहां उसका साथी बोलता है कि कैसा रहेगा अगर हम इस लड़की के साथ एंजॉय करने के बाद इन्हें अगली लाइफ में मिलने के लिए जाने दे। जो सुन के लुओ बोलता है कि ये तो काफी अच्छा आइडिया है। इधर उनकी बात सुन के किनहुई बोलता है दोस्तों क्यों न हम कुछ डील करके मामले को ठीक कर ले, मैं तुम्हें ये हर्ब दे दूंगा और तुम हमें जाने दो। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं नहीं, इमोर्टल हर्ब ये लड़की और तुम्हारी लाइफ सब कुछ हमारा है। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि तुम ये देखो, तुम्हारी लाइफ लेने के लिए किसी ने हमें 3 यूनिवर्सल वेपन को यूज करने के लिए दिया है। जो देख किन्हुई सोचता है कि ये कौन है और आखिर कौन मेरी लाइफ लेना चाहता है। किन्हुई को सोचता हुआ देख कर लुओ बोलता है इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो इसे यही निपटा देते हैं। और ये बोल के वो उस पर अटैक करने लगता है, जहाँ किन्हुई अपनी स्वार से उसके अटैक को रोकने लगता है और बोलता है मेरी लाइफ को लेने की तुम लोग डिजर्व नहीं करते। और फिर सिस्टम से कहता है सिस्टम ब्लडी मैजिक ब्लड को एक्टिवेट करो। तो उसकी सिस्टम बोलती है कि तुम्हारी करंट कल्टीवेशन के हिसाब से तुम इसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन इस सब के बाद भी किन्हुई उसे एक्टिवेट करने को बोलता है। तभी वो अपनी स्वार से ऑरा ब्लास्ट करता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और लुओ पीछे हो जाता है। इसके बाद वो तीनों लड़के एक साथ किन्हुई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही उस पर अटैक करने वाले होते हैं तभी किन्हुई उनको अपने मैजिक बेल्ट से पीछे कर देता है। और इसके बाद वो उन तीनों लड़कों के बीच में आकर ब्लडी मैजिक ब्लड का फर्स्ट मूव एंडलेस हेडेड को एक्टिवेट करते हुए उन पर स्लैश अटैक करता है। और ये अटैक काफी खतरनाक होता है, जिससे आसपास के काफी सारे पेड़ टूट जाते हैं। इधर हम देख पाते हैं कि इस अटैक से वो तीनों लड़के वहीं खत्म हो जाते हैं। जो देख नामी किन्हुई की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी किन्हुई बेहोश हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम नामी और किन्हुई को देखते हैं, जहाँ किन्हुई को होश आ जाता है, जिसे देखकर नामी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि फाइनली तुम उठ गए। किन्हुई इधर सोचता है कि मैंने रियल में अपनी लिमिट को तोड़ दिया था, मैं अभी फाउंडेशन बिल्डिंग के 9th लेवल पर हूँ। अब नामी किन्हुई से बोलती है कि किन्हुई तुमने मेरी लाइफ बहुत बार बचाई है, तो तुम इस सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल को रख लो ताकि तुम अपनी चोटों को हील कर सको। लेकिन तभी सिस्टम बोलती है कि अगर तुम हर्ब को लेने में फेल हो गए तो तुम्हें पनिशमेंट के रूप में 3000 पुशअप लगानी होगी। जो सुन के किन्हुई नामी को देखते हुए सोचता है कि नामी काफी अच्छी लड़की है, अगर मुझे पनिशमेंट मिले तो भी मैं इसकी मदद करना चाहूंगा। तो किन्हुई खड़े होते हुए बोलता है कि मेरी स्किन काफी हार्ड है, तो इस छोटे मोटे चोट से मुझे कुछ नहीं होगा। जहाँ नामी खड़े होते हुए कहती है कि मिस्टर किन्हुई मैं फ्यूचर में जरूर इसके लिए पे करूंगी। इस पे किन्हुई कहता है कि हम बहुत क्लोज हैं, तो इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उसकी सिस्टम बोलती है कि टास्क फेल हो गया, अब जल्दी से 3000 पुशअप करो। अब हम किन्हुई के माइंड स्पेस को देखते हैं, जहाँ किन्हुई पुशअप लगा रहा होता है, जहाँ उसने 1000 पुशअप कंप्लीट कर लिया था। जिसके बाद वो सिस्टम से पूछता है कि कितनी पुशअप बाकी है। ये सुन के सिस्टम बोलती है कि अरे मैं तो काउंटिंग ही भूल गई। जो सुन के किन्हुई बोलता है कि अब मैं और नहीं कर सकता। अब हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ सिस्टम उससे बोलती है कि तुम दूसरों की हेल्प करते हो, इससे मैं बहुत खुश हो गई, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगी और एक ट्रेजर रिवार्ड के रूप में दूंगी। ये सुन के किन्हुई खुश तो होता है, लेकिन बाद में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी, तुमने ये सब मेरे साथ जानबूझ के किया है। इधर नामी उससे बोलती है कि तुमने इंपीरियल सिटी के लोगों को गुस्सा दिला दिया है, तो अब वो इस सब को आसानी से नहीं जाने देंगे। तो किन्हुई उन लड़कों को देखते हुए सोचता है कि यहाँ आने के बाद मुझे मारने का किसी ने जरूर ही इन्हें हायर किया होगा। इसके बाद नामी किन्हुई से कहती है कि ये तीनों किसी का ऑर्डर मार रहे थे। तो मिस्टर किन्हुई जब आप यहाँ ज़्यानुन सेट के डिसाइबल बन जाओगे तो मास्टर और एल्डर आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अभी किन्हुई से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। रियल में मैं इस सब के पीछे कौन है उसके बारे में पता लगाने का ट्राई कर रहा हूँ, पर मुझे अभी तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। तभी नामी बोलती है कि अगर आपको मेरी कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे बेझिझक बोल देना। जो सुन किन्हुई हाँ करता है और बोलता है ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, तो सबसे पहले हमें हील होने के लिए कोई अच्छा सा प्लेस ढूंढना होगा। और ये बोलते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ मोतियान आती है, जो सब कुछ देखने के बाद बोलती है कि मैं फिर से लेट हो गई।